नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सिमरन कौर। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राहुल गांधी द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति के अपमान पर दुर्ग के पटेल चौक में भाजपा द्वारा राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस के अभिनव पहल से दुर्ग एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने 2 बच्चों को बाल आरक्षक पद पर नियुक्ति प्रदान की। बायोलॉजी फील्ड के छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर, एसआर हॉस्पिटल द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स होगा चालू। स्कूली बच्चों को दी गई क्लीन टॉयलेट की जानकारी। भिलाई नगर में मिशन क्लीन टॉयलेट कैंपेन चलाया गया। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। दुर्ग के पटेल चौक में भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में राहुल गांधी का पुतला दहन किया। राहुल गांधी द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपमान पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय एवं प्रदेश नेतृत्व के द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए दुर्ग के पटेल चौक में भाजपा जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर भाजपा महिला मोर्चा, युवा मोर्चा सहित बीजेपी के वरिष्ठ जन मौजूद रहे। देश के उपराष्ट्रपति महामहिम धनखड़ जी के विरुद्ध मिमिक्री किया है और जिससे उम्मीद नहीं किया जा सकता। एक सशक्त विपक्ष की भूमिका की जरूरत है इस देश को। ऐसे परिवार जो परिवारवाद के बेला में पला है, बढ़ा है और आगे चल भी रहा है। राहुल गांधी जी जिसके दोषी हैं। आज दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु बहनों ने राहुल जी का पुतला दहन किए हैं और राहुल जी के विरुद्ध में विचार भी व्यक्त किए हैं। मैं दुर्ग जिला भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते निंदा करता हूं और इस देश में ऐसे जो संवैधानिक पद में बैठे हैं, महामहिमों से जो सुशोभित होते हैं, राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा राज्यसभा के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, विधानसभा विधान परिषद के अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है संवैधानिक पद में हैं और राजनीतिक के पदों से काफ़ी ऊपर आते हैं, सम्मान्य हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध में मिमिक्री करना ये राहुल गांधी जी का बहुत ही निम्न स्तर का कृत्य है। मैं निंदा करता हूं और पुनः आप सब मीडिया के बंधुओं बहनों के माध्यम से मैं चाहता हूं कि राहुल गांधी जी को सामूहिक रूप से कांग्रेस पार्टी को क्षमा मांग के एक नया इतिहास रचना चाहिए। देश में अच्छे परंपरा का शुरुआत करना चाहिए। हमने भाजपा दुर्ग में हमारे जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा जी के नेतृत्व में यहाँ पे राहुल गांधी का पटेल चौक में पुतला दहन किया है, क्योंकि उसने उपराष्ट्रपति जो कि एक बहुत सामान्य पद होता है, उनकी जो मिमिक्री की फोटो बना के सबके साथ जो मजाक उड़ाया है, ये भाजपा बिल्कुल नहीं सहेगी। और उनका जैसा कि हम समझ रहे हैं वैसे उनके दोष भी नहीं है, क्योंकि राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के चुनाव के हारने के बाद उनका मानसिक संतुलन शायद बिगड़ गया है। हम तो सब ये चाहते हैं कि आप उनको हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आज्ञा लेके, और अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी उनको आज्ञा दे दे तो उनको तो भाजपा ज्वाइन कर लेना चाहिए। ये हम तो ये बोलते हैं अगर वो परमिशन दे। और लेकिन इस तरीके का जो अपमान हमारे उपराष्ट्रपति का जो किया है, ये भाजपा बिल्कुल नहीं सहेगी। और अगर आगे भी इस तरीके की वो हरकत करते रहेंगे तो भाजपा उग्र रूप से इसका आंदोलन करेगी। और जैसे कि हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बोला है, उनको पूरे मंच में माफी मांगनी चाहिए और एक बहुत अच्छा संदेश सबको देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ पुलिस के अभिनव पहल से दुर्ग एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने 2 बच्चों को बाल आरक्षक पद पर अनुकंपा नियुक्ति पत्र प्रदान किया। दरअसल एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने आज 5 साल के विवान भास्कर से पहले बहुत ही आत्मीयता के साथ बात की। उसके बाद नियुक्त आदेश पत्र सौंपा। एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने बताया कि विवान को बाल आरक्षक के रूप में भर्ती की गई है। बच्ची के पिता की असामयिक निधन के बाद उसे अनुकंपा नियुक्ति दी गई। मां के साथ एसएसपी कार्यालय में पहुंची बच्ची को दुलार कहते हुए कहा और बताया कि अब आप भी पुलिस बन गई है। परिवार को किसी भी प्रकार की आवश्यकता में दुर्ग पुलिस द्वारा सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। आरक्षक राजकुमार भास्कर के असामयिक निधन पर परिवार के सदस्यों से मिलकर सांत्वना दी। एसएसपी की आत्मीय व्यवहार व अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कराने के लिए परिजनों ने आभार जताया।
बता दें कि दुर्ग एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने कल ही 7 साल की बच्ची अंजनी भट्ट को बाल आरक्षक के रूप में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान किया था। वहीं एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने बताया कि हमारे पुलिस विभाग में कोई भी पुलिसकर्मी असामयिक में निधन खो जाती है तो उन्हें अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है। इसी के चलते 18 वर्ष से कम के बच्चे उन्हें बाल आरक्षक के पद पर भर्ती दी जाती है। अंजलि भट्ट, उनकी उम्र 7 वर्ष है और विवान भास्कर उम्र 5 वर्ष है। दोनों को बाल आरक्षक के रूप में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। हमारे यहाँ पुलिस विभाग में जो हमारे कर्मचारी हैं, अगर किसी की आकस्मिक निधन होता है तो उनके परिवारजनों में से किसी एक व्यक्ति को अनुकंपा नियुक्ति देने का प्रावधान है। तो जो 18 वर्ष से कम उम्र का अगर किसी का बालक या बालिका है तो उसको बाल आरक्षक के पद पर भर्ती दी जाती है, ताकि वो 18 साल की उम्र तक अपनी पढ़ाई भी कर सके और जैसे ही वो बालिग होते हैं तो आरक्षक के पद के लिए वो उनको नियुक्त किया जा सकता है। तो इसी क्रम में हमारे यहाँ पर एक बेबी अंजनी भट्ट, इनके के पिता श्री अतुल भट्ट जो स्वर्गवासी हुए थे, उनको नियुक्ति दी गई है। उनकी उम्र 7 वर्ष करीब है। और एक मास्टर विवान भास्कर, इनके पिता श्री राजकुमार भास्कर, ये बेमेत्रा में पदस्थ थे, तो उनको यहाँ पे दुर्ग जिला में अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की गई है। इनकी उम्र 5 वर्ष है। ये अपना पूरा 18 साल तक अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं और इनकी जो सामान्य पेंशन है परिवार की वो भी लगातार चालू रहेगी और इसके अतिरिक्त जो भी पुलिस विभाग की ओर से सहयोग का वो लगातार इनका किया जाएगा, ताकि बच्चों को अपने जो हमारे पुलिस परिवार के सदस्य हैं उनको पुलिस परिवार की ओर से कोई दिक्कत ना आए। वहीं बाल आरक्षक की मां अंजू भास्कर का कहना है कि उनके पति आरक्षक राजकुमार भास्कर निवासी बेमेतरा के हैं। पति की मौत के बाद पत्नी अंजू भास्कर ने अपने 5 वर्षीय बेटा विवान भास्कर को पुलिस की नौकरी दिलाने की ठानी थी। जिला बेमेतरा के पद खाली न होने पर दुर्ग जिले में पदस्थ के निर्देश प्राप्त हुए थे। गुरुवार को एसएसपी रामगोपाल गर्ग ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए मां की उपस्थिति में 5 वर्ष के बालक को बाल आरक्षक के पद पर अनुकंपा नियुक्ति का पत्र सौंपा है। अंजू भास्कर। आपको बच्चे को नियुक्ति हुई, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। क्या पति के रूप में नियुक्ति हुई है? जी जी। इससे कितना सहयोग हुआ परिवार को? ठीक है सर। बच्चा पढ़ लेगा आपका? पढ़ेगा सर। कैसा हल मानते हैं पुलिस परिवार की ओर से? पुलिस परिवार सब खड़ा है? सब ठीक है सर, पुलिस विभाग अच्छा है। नियुक्ति से खुश हैं आप लोग? जी। आपका नाम बताइए। अंजू भास्कर। आपके हस्बैंड क्या पोस्ट पढ़ते हैं? वो आरक्षक थे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। दुर्ग पुलिस के हत्थे चढ़ा वाहन चोर, 2 नग मोटरसाइकिल पुलिस ने किया जब्त। दुर्ग पुलिस की लगातार शहर पर पैनी नजर है। पुलिस ने आज एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। दरअसल 20 दिसंबर को प्रार्थी सेवक दिवाकर निवासी सनातन नगर कोहका भिलाई ने थाना खुर्सीपार में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि अपनी दुकान के सामने खुर्सीपार में 4 दिसंबर को अपनी मोटरसाइकिल को खड़ी कर तिल्दा चला गया था। वापस आने पर देखा तो कोई अज्ञात चोर वाहन चोरी कर ले गया है। इसी प्रकार 20 दिसंबर को प्रार्थी अब्दुल फयाज ने थाना छावनी में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 15 दिसंबर को करबला मस्जिद चौक के पास अपनी मोटरसाइकिल खड़ी कर नमाज पढ़ने मस्जिद के अंदर गया था। वापस आने पर देखा तो कोई अज्ञात चोर उसके वाहन को चोरी कर ले गया था। इसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चोरी के मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों की शीघ्र पतासाजी हेतु निर्देश प्राप्त हुए थे। इसी दौरान विशेष सूत्रों से पता चला कि सेक्टर 5 भिलाई निवासी दिवाकर उर्फ देव रेड्डी पावर हाउस चौक के पास चोरी की मोटरसाइकिल बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है। सूचना पर देवा रेड्डी को घेराबंदी कर नंदनी रोड छावनी के पास से पकड़ा गया। प्रारंभिक पूछताछ पर गुमराह करता रहा, किंतु तथ्यात्मक पूछताछ करने पर वाहन चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। आरोपी के निशानदेही पर उसके कब्जे से 2 नग मोटरसाइकिल बरामद कर जब्त किया गया। अग्रिम कार्रवाई संबंधित थानों में की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई निगम ने किया अलाव की व्यवस्था। निगम क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहे, रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड और सार्वजनिक स्थल में बनाई व्यवस्था।
बीते दिनों से लगातार बढ़ रहे ठंड तथा रात में चल रहे सर्द हवा को देखते हुए नगरपालिका निगम भिलाई द्वारा निगम क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहे, रेलवे स्टेशन तथा बस स्टैंड, सार्वजनिक स्थल में अलाव जलाने का व्यवस्था किया जा रहा है। निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर निगम के सभी जोन में राहगीरों व आम नागरिकों को ठिठुर भरी ठंड व सर्द हवाओं से राहत मिल सके, इसके लिए अलाव की व्यवस्था किया गया है। अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने बताया कि लोगों को ठंड से बचाने के लिए शहर के प्रमुख स्थानों पर अलाव की व्यवस्था कराई जा रही है, जहां रात के समय आवागमन करने वाले मुसाफिर, ऑटो एवं रिक्शा चालकों को ठंड से राहत मिल सके। बीते सप्ताह से लगातार ठंड बढ़ रही है, जिसे देखते हुए शहर के प्रमुख आवाजाही वाले स्थल जैसे कुरुद बाजार चौक, ओम शांति ओम चौक, राजीव नगर, वैशाली नगर, गौर मार्केट, पावर हाउस, रेलवे स्टेशन, शीतला कॉम्प्लेक्स जैसे अन्य स्थानों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त हो चुका है एक ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी फील्ड के छात्र छात्राओं के लिए सुनहरा अवसर, एसआर हॉस्पिटल द्वारा सर्टिफिकेट कोर्स होगा चालू, सरकारी नौकरी की संभावना ज्यादा। छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसलिंग एंड पैरामेडिकल काउंसलिंग ऑफ इंडिया द्वारा एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग में मान्यता प्राप्त कोर्स चालू हो चुके हैं। जो भी विद्यार्थी चिकित्सक के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं और सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, उन बच्चों को लाभ मिलेगा। एसआर हॉस्पिटल में सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। छात्रों के लिए यह सुनहरा अवसर है। दुर्ग संभाग में एसआर हॉस्पिटल ही एकमात्र हॉस्पिटल है जिसमें सभी पैरामेडिकल कोर्स की सीट है। कोर्स की योग्यता बायोलॉजी फील्ड में 12वीं पास है। कोर्स के दौरान बॉयज और गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा उपलब्ध रहेगी, साथ ही मेस की सुविधा भी रहेगी। इस कोर्स में सरकारी नौकरी मिलने की संभावना ज्यादा है। विभिन्न विषयों पर पैरामेडिकल कोर्स की मान्यता प्राप्त की है, जिसमें एक्सरे टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स, ओटी टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स उपलब्ध कराए जाएंगे। कोर्स की अवधि 1 साल की रहेगी। 1 साल तक प्रशिक्षण देंगे और अध्ययन कराया जाएगा। नमस्कार, मैं संजय तिवारी, चेयरमैन एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली, धमदा रोड दुर्ग। एसआर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा क्षेत्रवासियों के लिए
समस्त विद्यार्थियों के लिए एवं उनके अभिभावकों के लिए एक विशेष सौगात लेकर ऐसा हॉस्पिटल आया है। ऐसा हॉस्पिटल में छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल एवं पैरामेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त जो कोर्सेस हैं वह प्रारंभ हो चुके हैं, जिसमें ओटी टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन एवं पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन के कोर्सेस हैं। दुर्ग संभाग में ऐसा हॉस्पिटल ही एकमात्र ऐसा अस्पताल है जिसमें सर्वाधिक पैरामेडिकल कोर्सेज की सीटें हैं। ऐसा हॉस्पिटल सभी नॉर्म्स को पूरा करता है और हमारे पैरामेडिकल कोर्सेज है वो शासन द्वारा मान्यता प्राप्त दिए गए हैं। और मैं क्षेत्र की जनता से, समस्त विद्यार्थियों से, समस्त अभिभावकों से, क्षेत्र के समस्त पार्षदों से एवं सरपंच से, सचिव से, जितने भी सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं उनसे अपील करना चाहूंगा, अपने क्षेत्र के बच्चों को, अपने घर परिवार के बच्चों को, मित्रों के बच्चों को जो है वो रोजगार के सुनहरे अवसर प्रदान करिए। ऐसा हॉस्पिटल में रिसर्च सेंटर चिखली में जो कोर्स चालू हो रहा है यह छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त कोर्स है। चिकित्सा के क्षेत्र में किसी भी सरकारी नौकरी के लिए छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में जो है उस कोर्स का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। एकमात्र यह ऐसा कोर्स है जिसका रजिस्ट्रेशन छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में ओटी टेक्नीशियन, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से जो भी सरकारी विभाग में टेक्नीशियन कोर्स के लिए नौकरियां निकलेंगी, जो भी स्टूडेंट, जो भी अभ्यर्थी जो है पैरामेडिकल कोर्सेज जो पास किए होंगे उन सभी को सरकारी नौकरी में, गवर्नमेंट जॉब के लिए आवेदन भरने के लिए पात्रता प्रदान होगी। साथ में मैं यह भी कहना चाहूंगा, आपने, हम सभी ने जो है एक ऐसा पैंडेमिक दौर देखा है, चाहे वह डेंगू का कार्यकाल हो और चाहे वह वैश्विक महामारी जो है कोविड हो। इसमें सबसे जो ज्यादा सेवाएं हैं समाज में स्वास्थ्य विभाग ने दी है। स्वास्थ्य विभाग के अलावा ऐसे वॉलेंटियर्स भी थे, पत्रकार बंधु भी थे, जनप्रतिनिधि भी थे, उन्होंने भी अपनी सेवाएं दी। स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी हैं, डॉक्टर हो गए, टेक्नीशियन हो गए, नर्सेस हो गए, ये डायरेक्ट पेशेंट से टच में थे, तो उन्हें मानव जाति की सेवा का सम्मान, ऐसा अवसर मिला जिससे उन्हें समाज में बहुत ही सम्मान मिला। यह जो कोर्स है, यह कोर्स सम्मानित कोर्स है। समाज में जो है चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का विशेष सम्मान किया जाता है और यह ऐसा हॉस्पिटल के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि ऐसा हॉस्पिटल में पैरामेडिकल कोर्सेज चालू हुए हैं। क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी जनप्रतिनिधियों का बहुत बहुत धन्यवाद कि सदैव आप लोगों का सहयोग मिलता है और पैरामेडिकल कोर्सेज में सभी बच्चों के लिए, सभी अभिभावकों के लिए और सभी जनप्रतिनिधियों के लिए मैं विनम्र अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं, या वीडियो पहुंचाएं, या समाचार पहुंचाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिले और बच्चों का भविष्य बन सके। मैं ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार, मैं डॉक्टर SP सरवानी, SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली दुर्ग की ओर से क्षेत्र की युवक युवतियों को यह जानकारी उपलब्ध कराना चाहता हूं कि जो युवक युवतियां चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, वो उस चीज के लिए हमारे हॉस्पिटल में यह एक सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। एक सुनहरा अवसर है जिसमें कि विभिन्न विषयों पर हम पैरामेडिकल कोर्स के लिए हमें मान्यता प्राप्त हुई है। जो विभिन्न विषय है वो एक्सरे टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स, पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स, ओटी टेक्नीशियन पैरामेडिकल कोर्स। यह कोर्स की अवधि जो है 1 साल की रहेगी, जिसमें कि हम 1 साल तक प्रशिक्षण देंगे और अध्ययन कराएंगे। और इसके लिए जो मिनिमम जो योग्यता है वो बायोलॉजी विषय में 12th उत्तीर्ण होना अति आवश्यक है। प्रशिक्षण कोर्स के दौरान हम बॉयज एवं गर्ल्स हॉस्टल की सुविधा यहाँ पर उपलब्ध रहेगी, साथ में मेस की सुविधा भी यहाँ पर
उपलब्ध रहेगी। यह जो कोर्स है वो हमारे 180 बिस्तर के जो सुपर स्पेशलिटी एवं मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है यहाँ प्रदान की जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्स में गवर्नमेंट जॉब मिलने की संभावना बहुत ज्यादा रहेगी। अतः मैं क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि वह अधिक से अधिक इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाएं एवं बच्चों का भविष्य जो है वो सुरक्षित रखें। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजनांदगांव शहर में निकाली अक्षत कलश शोभा यात्रा। अयोध्या के श्री राम मंदिर में भगवान राम की 22 जनवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसको लेकर पूरे देश भर में तैयारियां शुरू हो गई है और देश भर के लोगों को आमंत्रित करने अक्षत कलश रवाना किया गया है। इसी कड़ी में अयोध्या से अक्षत कलश यात्रा के राजनांदगांव पहुंचने पर वैदिक मंत्रोच्चार से पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात शहर के भव्य अक्षत कलश यात्रा निकाली गई। अक्षत कलश शोभा यात्रा शहर के इमाम चौक स्थित दक्षिण हनुमान मंदिर से निकाली गई, जो कि शहर भ्रमण पश्चात गुरुद्वारा चौक पहुंचकर समाप्त हुई। इसके पश्चात अक्षत कलश का वितरण वार्डों एवं मोहल्लों के लिए किया गया। इस अवसर पर अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण समिति के सदस्यों ने बताया कि अक्षत कलश पूजन का उद्देश्य राम मंदिर को लेकर सभी भारतीयों को 22 जनवरी भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निमंत्रण दिया जाएगा, जो कि हर घर में जाकर अयोध्या जाने का निमंत्रण है। जय श्री राम। जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा कि आज के दिन जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के न्योते के रूप में हमारे राम भक्त हैं वो घर घर अक्षत देने जाएंगे और अक्षत के साथ में राम जी की फोटो और निमंत्रण पत्र भी हमको देना है। तो उसकी एक शुरुआत इस प्रकार से हो रही है कि हमने जो राम मंदिर से कलश हम लेकर आए थे, उसको उस अक्षत कलश को यहाँ पर बढ़ा करके पूरे वार्ड में, पूरे बस्तियों में, मंडलों में हमको देने का कार्य सौंपा गया है और जिसके तहत आज ये कलश यात्रा निकाली जा रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु हमारे सनातनी भाई इसमें भाग ले रहे हैं और ये बड़े गर्व की बात है और बड़े सौभाग्य की बात है कि इस राम काज में हमको अवसर मिल रहा है और रामलला विराजेंगे वहाँ सबको हमको न्योता देना है। उसी उद्देश्य से आज की कलश यात्रा निकाली जा रही है और इसमें बहुत संख्या में माताएं बहनें शामिल हो रही हैं। मेरा नाम नीरज वाजपेयी, जिला संयोजक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा गृह संपर्क अभियान, राजनांदगांव। राजनांदगांव शहर में निकली कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं भजन कीर्तन करते हुए शामिल हुई। इस मौके पर जय श्री राम के नारों का गुंजनामान होता रहा। वहीं अक्षत कलश शोभा यात्रा का पुष्प वर्षा कर जगह जगह स्वागत किया गया। अक्षत कलश शोभा यात्रा में शामिल महिला पूर्णिमा साहू का कहना है कि 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर की तपस्या अब सफल हो रही है। बहुत ही हर्ष और बहुत ही पावन अवसर है कि हम 500 साल के बाद में हम साक्षी बनने जा रहे हैं। हमारे पवित्र पावन अयोध्या नगरी में हमारे रघुवर श्री रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है 22 जनवरी को, जिसकी खुशी में, जिसका उत्साह, अपार उत्साह और उमंग आज हमारे राजनांदगांव के संस्कार धानी में जो कलश यात्रा और शोभा यात्रा के रूप में ये दिखाई दे रहा है, ये वास्तव में हमारे भक्तों का, राम भक्तों का एक हुजूम है, जो एक आस्था का प्रतीक है, हमारी भारतीय संस्कृति और हमारे सत्य सनातन धर्म का प्रतीक है, जिसके लिए हम साक्षी बनने जा रहे हैं। और बहुत ही हम लोग बहुत ही एक्साइटेड हैं, बहुत ही खुश हैं और खुशनसीब हैं कि हमको 500 साल के बाद में हमारे आराध्य देव भगवान राम जी के ये सेवा करने का अवसर मिल रहा है और हम लोग एक त्यौहार के रूप में मनाने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा दीपावली के रूप में हम लोग मनाने जा रहे हैं। अक्षत कलश यात्रा के लिए सुसज्जित भव्य रथ तैयार किया गया था। रथ में भगवान श्री राम, भाई लक्ष्मण, माता सीता और हनुमान जी विराजित किए गए थे, जो कि आकर्षण का केंद्र रहे। अक्षत कलश यात्रा में महिलाएं कलश धारण किए काफी उत्साहित नजर आई। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। स्कूली बच्चों को दी गई क्लीन टॉयलेट की जानकारी। स्वच्छता के प्रति जागरूक करने मिशन क्लीन टॉयलेट कैंपेन चलाया गया।
नगरपालिका निगम भिलाई की स्वच्छता टीम द्वारा निकाय क्षेत्र के सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालय की विशेष सफाई की जा रही है। साथ नागरिकों को शौचालय में स्वच्छता बनाए रखने को जागरूक भी किया जा रहा है। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं राज्य शहरी विकास अभिकरण छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य के समस्त नगरीय निकायों में स्वच्छ भारत मिशन के तहत विश्व शौचालय सप्ताह मनाया जा रहा है। निगम भिलाई में 25 दिसंबर तक चलने वाले क्लीन टॉयलेट कैंपेन में समाज के सभी वर्ग को स्वच्छता कैंपेन से जोड़ा जाना है। इसी के तहत गुरुवार को स्कूल के विद्यार्थियों को सार्वजनिक शौचालय की व्यवस्था, सफाई, हैंड वॉश एवं फीडबैक की जानकारी दी गई। सभी सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों में पहले से और बेहतर बनाने के लिए कार्य किया जा रहा है। सार्वजनिक शौचालय में बिजली, पानी व साफ सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने और कार्य योजना भी तैयार किया जा रहा है। निगम आयुक्त रोहित व्यास के निर्देश पर निगम क्षेत्र के नागरिकों को क्लीन टॉयलेट कैंपेन अभियान से जोड़कर क्षेत्र में स्थित सार्वजनिक शौचालय की सफाई एवं रखरखाव में सहयोग हेतु अपील की जा रही है। अभियान के दौरान स्व सहायता समूह एवं स्कूली बच्चों को शौचालय का भ्रमण भी कराया गया। निगम के स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने स्कूली बच्चों को घर या सार्वजनिक शौचालय के उपयोग कर साफ सफाई और रखरखाव हेतु जागरूक भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।